जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल एनजी सुरजीत में। आज की इस क्लास में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के 25 MCQ को सॉल्व करेंगे और ये 25 MCQ त्रिपक्षी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का जो पहला सवाल आपके सामने है, पहला सवाल है आपका कि इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है ये आपको बताना है। ए नंबर दिया है कैल्क, बी नंबर दिया है अनटाइटल्ड वन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, सी नंबर दिया है स्लाइड वन और डी नंबर दिया है राइटर। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर, इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। आपको बताना है इम्प्रेस में हम अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं। ए नंबर दिया 300%, बी नंबर दिया 450%, सी नंबर दिया आपका 3000% और डी नंबर दिया 500%। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर 3000%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज अप का इस्तेमाल प्रीव्यू स्लाइड पर जाने के लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोल प्लस पेज अप का इस्तेमाल प्रीव्यू स्लाइड के लिए किया जाता है। ये आपको बताना है सत्य है या असत्य, यानी ट्रू है या फॉल्स। तो आपका इनमें से हो जाएगा ट्रू। हम कंट्रोल प्लस पेज अप के द्वारा हम अपने प्रीव्यू स्लाइड को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका चौथा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में उपलब्ध होता है। आपको ये बताना है। ए नंबर दिया स्लाइड शो, बी नंबर दिया स्लाइड, सी नंबर दिया फॉर्मेट और डी नंबर दिया आपका व्यू। तो आपको इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा व्यू, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यू मेनू में आपका मास्टर स्लाइड दिया गया होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से संबंधित है। ये आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन यानी एक्सटेंशन नाम क्या होता है ये आपको बताना है। ए नंबर दिया है .odt, बी नंबर दिया है .ods, सी नंबर दिया है .odp और डी नंबर दिया है .rtf। तो आपको इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर .odp ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ये आपका स्प्रेडशीट का हो जाएगा। स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट का ये आपका है बी नंबर। ए नंबर आपका है ये राइटर का और तीसरा आपका है इम्प्रेस का। एक्सटेंशन नाम तीसरा आपका इम्प्रेस का, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका छठवां, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है ये आपको बताना है। ए नंबर दिया कैल्क, बी नंबर दिया राइटर, सी नंबर दिया इम्प्रेस और डी नंबर दिया नॉन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर इम्प्रेस। प्रेजेंटेशन को हम इम्प्रेस भी कहा जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये आपका कैल्क है यानी
एक्सेल जिसे स्प्रेडशीट बोला जाता है, या आपका राइटर यानी डॉक्यूमेंट वाला है। तो इनमें से आपका सही जो आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन का इम्प्रेस। तो चलिए अगले विकल्प अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर। इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस की का इस्तेमाल होता है? इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस की यानी किस कंट्रोल प्लस यानी किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है। ए नंबर दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, बी नंबर दिया कंट्रोल प्लस पी, सी नंबर दिया कंट्रोल प्लस F1 और डी नंबर दिया कंट्रोल प्लस एंड। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इन चारों में से आपका जो सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस पी के द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को इम्प्रेस में प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन दिया आपका 8 नंबर। एक स्क्रीन पर सभी स्लाइड देखने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। एक स्क्रीन पर सभी स्लाइड को देखने के लिए, आपके जितने स्लाइड खुले होंगे उन सभी को देखने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ए नंबर दिया व्यू स्लाइड सॉर्टर, बी नंबर दिया व्यू स्लाइड, सी नंबर दिया व्यू मास्टर और डी नंबर दिया व्यू स्लाइड शो। तो आपको इन चारों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इनमें से आपका जो सही विकल्प हो जाएगा व्यू स्लाइड सॉर्टर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। व्यू स्लाइड सॉर्टर के द्वारा हम जितने भी खुले हुए स्लाइड को हम देख सकते हैं एक बार में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका 9वां नंबर। इम्प्रेस में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए होता है? आप किसी भी इम्प्रेस में या किसी भी प्रेजेंटेशन में आप स्लाइड को शुरुआत से स्लाइड शो कराना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको बताना है। ए नंबर दिया है F5, बी नंबर दिया कंट्रोल प्लस यस, सी नंबर दिया शिफ्ट प्लस F5 और डी नंबर दिया शिफ्ट प्लस ओ। इन चारों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर शिफ्ट प्लस F5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 10 नंबर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के पेज में अधिकतम हैंडआउट होते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के पेज में अधिकतम हैंडआउट कितने होते हैं, ये आपको बताना है। ए नंबर दिया 9, बी नंबर दिया 20, सी नंबर दिया 6 यानी 6 और डी नंबर दिया 12। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका इनमें से सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर 9, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका 11 नंबर। इम्प्रेस में न्यू स्लाइड के लिए शॉर्टकट क्या होता है? इम्प्रेस में अगर आप नया स्लाइड लाना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, ये आपको बताना है। ए नंबर दिया कंट्रोल प्लस एम, बी नंबर दिया कंट्रोल प्लस एन, सी नंबर दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन और डी नंबर दिया कंट्रोल प्लस ओ। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कंट्रोल प्लस ए में आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 12 नंबर। इम्प्रेस में मास्टर नोट किस मेनू में होता है? इम्प्रेस में मास्टर नोट किस मेनू में होता है, ये आपको बताना है। ए नंबर दिया स्लाइड मेनू, बी नंबर दिया स्लाइड शो मेनू, सी नंबर दिया एडिट मेनू और डी नंबर दिया व्यू मेनू। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प इनमें से हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर। व्यू मेनू में आपका मास्टर नोट दिया गया होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है? इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं यानी चेंज कर सकते हैं?
ए नंबर दिया BMP, बी नंबर दिया PDF, सी नंबर दिया GIF और डी नंबर दिया आल। तो इनमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका इनमें से सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर आल। हम इन सभी फॉर्मेट में अपने प्रेजेंटेशन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इनमें से आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 14 नंबर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पहली स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आपको पहली स्लाइड पे जाना हो, आपने 10-12 स्लाइड खुल रखी हैं, उनमें से आपको पहली स्लाइड पे जाना हो, तो इनमें से किस शॉर्टकट की के द्वारा आप पहली स्लाइड पे जा सकते हैं, ये आपको बताना है। ए नंबर दिया है इंड, बी नंबर दिया कंट्रोल प्लस इन, सी नंबर दिया होम और डी नंबर दिया कंट्रोल प्लस होम। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इन चारों में से आपका जो सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर, होम के द्वारा हम फर्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट टेम्पलेट क्या है? लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट टेम्पलेट क्या है ये आपको बताना है। इमेज ए नंबर दिया है, बी नंबर दिया कंटेंट ओनली, सी नंबर दिया टाइटल एंड कंटेंट और डी नंबर दिया टाइटल ओनली। तो आपको इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर। जब पहली बार हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस खोलते हैं तो उसमें जो फर्स्ट स्लाइड होती है उसमें केवल आपका टाइटल दिखता है और एक बॉक्स आपका कंटेंट का दिखता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम फोटो एल्बम बना सकते हैं, ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम फोटो एल्बम बना सकते हैं, ये सही है या गलत, ये आपको बताना है। तो आपका जो इनमें से सही आपका होगा जो ट्रू यानी सत्य है, हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फोटो एल्बम बना सकते हैं। तो ये आपका राइट हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, परम सत्य है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को कहा जाता है? प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए नंबर दिया मेन स्लाइड, बी नंबर दिया होम स्लाइड, सी नंबर दिया टाइटल स्लाइड और डी नंबर दिया नोन। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर, टाइटल स्लाइड कहा जाता है। पहली स्लाइड को टाइटल स्लाइड कहा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिया आपका 18 नंबर। प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। हम किसी भी प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर अगर समय निर्धारित करना हो तो इनमें से किसका प्रयोग करके हम समय को निर्धारित करेंगे, ये आपको बताना है। ए नंबर दिया स्लाइड टाइमर, बी नंबर दिया है रिहर्सल और सी नंबर दिया है स्लाइड टूल और डी नंबर दिया है स्लाइड टाइमिंग टूल। तो आपको सही विकल्प का इनमें से चुनाव करना है। तो आपका जो इनमें से सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर, रिहर्सल। ये आप इसके द्वारा हम किसी भी प्रेजेंटेशन के स्लाइड पर टाइमिंग निर्धारित कर सकते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन दिया है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम टेबल जोड़ सकते हैं, ये आपको बताना है सत्य है या सत्य। हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या टेबल जोड़ सकते हैं, ये आपको बताना है सत्य है या सत्य। तो इसका जो हो जाएगा आपका ट्रू यानी सत्य है, हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेबल जोड़ सकते हैं। ये आपका ट्रू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 20 नंबर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है, ये आपको बताना है। ए नंबर दिया व्यू मेनू, बी नंबर दिया स्लाइड और सी नंबर दिया इंसर्ट और डी नंबर दिया ए और बी। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प इनमें हो जाएगा, इन चारों में से आपको जो सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर, ए और बी।
यानी व्यू मेनू में भी हमारा स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन दिया होता है और आपका स्लाइड में भी आपका स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन दिया होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का नाम नहीं बदल सकते हैं, ये आपको बताना है। क्या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का नाम नहीं बदल सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, नहीं फॉल्स होगा। हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का नाम बदल सकते हैं, यहाँ पे नहीं दिया गया है इसलिए आपका ये हो जाएगा फॉल्स, यानी ये फॉल्स है। हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का नाम बदल सकते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिया आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के किस मेनू में माइक्रोज कमांड उपलब्ध होता है, ये आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के किस मेनू में माइक्रोज कमांड उपलब्ध होता है। ए नंबर दिया टूल्स मेनू, बी नंबर दिया इंसर्ट मेनू, सी नंबर दिया व्यू मेनू, डी नंबर दिया स्लाइड मेनू। तो आपको बताना है जो माइक्रोज कमांड है ये लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में उपलब्ध होता है इन चारों में से। तो आपका इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, टूल्स मेनू में आपका माइक्रोज का कमांड उपलब्ध होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 23 नंबर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेल मर्ज का कोई विकल्प नहीं है, ये आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेल मर्ज का कोई विकल्प नहीं है, ये आपको बताना है सत्य है या असत्य। तो इसमें से आपका सही विकल्प राइट हो जाएगा आपका ट्रू, सत्य है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपका मेल मर्ज का विकल्प नहीं दिया गया होता है, तो आपका राइट हो जाएगा ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका 24 नंबर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ए नंबर दिया Alt प्लस F5, बी नंबर दिया कंट्रोल प्लस F5, सी नंबर दिया शिफ्ट प्लस F5 और डी नंबर दिया F5। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इन चारों में से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर, F5 के द्वारा हम किसी भी स्लाइड को शो करा सकते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा F5। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, दिया आपका लिब्रे इम्प्रेस में कंट्रोल प्लस ई का कार्य, कंट्रोल प्लस ई का क्या कार्य होता है, आपको बताना है। इम्प्रेस में कंट्रोल प्लस ई का क्या कार्य होता है। ए नंबर दिया लेफ्ट अलाइन, बी नंबर दिया राइट अलाइन, सी नंबर दिया सेंटर अलाइन और डी नंबर दिया नॉन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से चारों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका इन चारों में से सही विकल्प हो जाएगा कंट्रोल सेंटर अलाइन। कंट्रोल प्लस ई से आपका होता है सेंटर अलाइन, यानी सेंटर में हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस और सेंटर अलाइन, कंट्रोल प्लस ई का आपका सही विकल्प हो जाएगा आपका सेंटर अलाइन। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।